बुलेट रिपोर्टर में आज मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली का हाल। मोतीपुर शुगर मिल और मुजफ्फरपुर के वोटर चलेंगे कौन सी चुनावी चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चंद्रकांता लिखने वाले बाबू देवकी नंदन खत्री के इलाके में हम आ चुके हैं। बड़े तिलिस्मी लेखक के तौर पर उन्होंने इस देश में अपनी पहचान बनाई, लेकिन अब वैसा है तिलिस्म इस वक्त राजनीति के मैदान पर भी देखने को मिल रहा है। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, ये कहना बेहद मुश्किल है। तो चलिए, दुनिया भर में अपनी लीचियों की मिठास के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर से आज करेंगे बड़ी पड़ताल विकास, विश्वास और वोटिंग को लेकर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे और तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन लोगों के जेहन में क्या है उनके मुद्दे, किस बात को ध्यान में रखकर वो वोट के लिए जाएंगे, आज बात होगी इन्हीं तमाम मुद्दों। बिहार के चुनावी रणक्षेत्र को नापते हुए आज तक की बुलेट आज आ पहुंची है लीचीलैंड मुजफ्फरपुर। अपनी विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध इतिहास की चादर तले फलता फूलता आया ये इलाका बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है। संयोग से हमारी बुलेट उसी दिन मुजफ्फरपुर पहुंची जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी यहां दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैली करने पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर की इस रैली में प्रधानमंत्री खूब गरजे, अपनों के काज गिनाए तो विरोधियों के जंगल राज पर निशाने भी लगाए। हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। इसी रैली के दौरान हमारी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से हुई जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए दूर दूर से पहुंची हुई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बहुत सारी महिलाएं आई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका मुद्दा क्या रहने वाला है। क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे अम्मा? आयलबाड़ी मोदी जी के देखे। कौन मोदी जी के देखे आयलबाड़ू? कहाँ से आयलबाड़ू? रामपुर भेड़िया ही से। इधर आवा आगे आईबू। कौन बात के ध्यान में रख के एकदम मैचिंग के कपड़ा पहनले बाड़ू अम्मा? मतलब मास्क बीजेपी ने खाई बाड़ी मोदी को दे हम। मोदी के खाई बाड़ू मोदी के दी है। अच्छा, मोदी जी अच्छा लगे? हाँ, अच्छा लगे। नीतीश कुमार ना? हाँ, नीतीश कुमार। कोरोना के खतरे के बावजूद भी लगभग हर उम्र के लोग यहां अपनी अपनी उम्मीदों की गठरी लिए देश के प्रधानमंत्री को देखने सुनने की आस में पहुंचे हुए थे। अपने लिए हम भी कुछ करना चाहते थे इस देश के लिए, इसलिए इस भरोसे से आए हैं कि मोदी जी स्टूडेंट लोग को खूब पैसा दे रहे हैं। हम इस बार स्कूल टॉपर किए हैं तो वो बोले थे 80% वाले बच्चों को 25,000 देंगे, शायद अभी नहीं बढ़ा रहा है, इसी वजह से हम रुके हुए हैं। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उनको मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि कभी भी अगर रात को हम लोग यहाँ भी निकलते हैं तो मन में एक डर होता है। गिरता भोला जी के जटवा से पानी, सारा कंवरिया से कहत बानी। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है वो बेरोजगारी का है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 लाख रोजगार का वादा किया गया है, जबकि 10 लाख का नौकरी देने का वादा बार बार दोहराते हुए अलग अलग मंचों से तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर के दूसरे हिस्सों में जाकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुजफ्फरपुर के और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता वोटिंग के लिए जाने वाली है। यहाँ आपको बताते चलें कि मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। मुजफ्फरपुर में हर बार मुकाबला काफी रोचक रहता है। 2015 में यहाँ की 11 सीटों पर आरजेडी जेडीयू की जोड़ी ने कमाल दिखाया था, लेकिन इस बार बदली साझेदारियों के मद्देनजर हार जीत के समीकरण भी बदलने तय हैं। सर, इस बार कितनी मुश्किल आपके लिए? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे लोग एकजुट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास को लेकर के सारे लोग विकास की धारा में जुड़ गए हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा, हर गरीब से लेकर जो भी
अति पिछड़ा सामाजिक न्याय के जो भी लोग हैं, सब लोग नीतीश कुमार के साथ चल दिए हैं। पीएम की रैली और मुजफ्फरपुर की सियासी हवा का रुख भाप हमने सबसे पहले अपने बुलेट के पहिए मोड़ दिए उस इलाके की ओर जहां की मिठास ने मुजफ्फरपुर को सारी दुनिया में लीची लैंड के नाम से। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर देश में पहला स्थान रखता है। पूरे सूबे की यानी कि बिहार की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 32,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, जबकि 11,000 हेक्टेयर में अकेले मुजफ्फरपुर में लीची के बाग हैं, इनका उत्पादन होता है। यहाँ पर लीची, ये तमाम जो बड़े बड़े पौधे आप देख रहे हैं, इसमें लीची आती है और उसके बाद यहाँ पर किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। पिछले साल की बात करें तो 1,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था पूरे सूबे में, जिसमें अकेले मुजफ्फरपुर की हिस्सेदारी थी 400 करोड़ रुपए की। लीची उत्पादन के मामले में मुजफ्फरपुर जिला देश में पहले नंबर पर आता है। बिहार में कुल 32,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। अकेले मुजफ्फरपुर में 11,000 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं। सूबे में पिछले साल 1,000 करोड़ का लीची का व्यवसाय हुआ था। इनमें मुजफ्फरपुर की भागीदारी 400 करोड़ रुपए थी। इस बार 500 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है, लेकिन आंकड़ों से परे हकीकत की जमीन पर लीची किसान कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लीची के बाग में हम हैं, बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं? लीची का उत्पादन इस साल कैसा हुआ? हाँ हुआ, सूख गया पानी से। आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। विकास। आप भी लीची की किसानी करते हैं। तो इस साल क्या फसल पिछले बार के मुकाबले कमजोर रही? हुआ था कुछ, लेकिन उसके बाद बारिश लगातार हुआ तो चूने लगा। हाँ। दाना हो करके भी आधा आधी चूक गया नीचे में। अच्छा। उसे जो खरीदने वाले व्यापारी, जो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि लीची इस बार तो डैमेज हो गया। कोई फल तो हुआ लेकिन फल सब चूक गया, कुछ हम लोग को मिल पाया नहीं। अब आगे कम से कम सहयोग हो कि आगे फिर बालो जगह जीने का राहत मिले। लीची के बागों को पीछे छोड़ हमारा अगला पड़ाव अपने आप में इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को समेटे हुए था। 1933 में बना मोतीपुर का ये शुगर मिल है, जो 1995 में बंद हो चुका है। इस पूरे के पूरे इलाके जो 115 एकड़ में फैला हुआ है, जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी जंगल में आ चुके हैं। चारों तरफ यहाँ पर कीड़े मकोड़े आपको दिख जाएंगे, या फिर पेड़ पौधे, पंक्तियां और घना जंगल, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नीतीश कुमार जब यहाँ पर आए थे लोगों से वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने वादा किया था कि इस शुगर मिल को वो दोबारा खुलवाएंगे और कहा था कि अगर नहीं खुलवा पाया तो मैं यहाँ पर लोगों के पास नहीं आऊंगा। हालांकि बीच में वो आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2020 के विधानसभा चुनावों के लिए रैली की है, उस समय नीतीश कुमार मंच पर नजर नहीं आए। तो लोगों ने यही कहा कि दरअसल शुगर मिल को खुलवा नहीं पाए नीतीश कुमार, इसीलिए यहाँ जनता के बीच नहीं आए। कभी बेहद समृद्ध रही मोतीपुर शुगर मिल में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई, जिन्होंने न केवल इस मिल के सुनहरे अतीत को अपनी आंखों से देखा, बल्कि खुद वो उसका। उसके बाद से ना गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया कि इसको दोबारा रीस्टार्ट करे। लेकिन नीतीश जी ने तो वादा किया था। वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं, जो नई सरकार बने वो इस शुगर मिल को लेकर क्या करे? जी बिल्कुल चालू करे और इसका प्रोडक्शन चालू करे। यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, समझे कि नहीं, और लोगों को है ना बिजनेस। मोतीपुर शुगर मिल के अलग अलग हिस्सों में जब आप घूमेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कितनी ज्यादा कमी रही। शानदार अच्छी अच्छी इमारतें, लेकिन अब वो उदास से दिखती हैं। यहाँ पर इतना बड़ा लैंड, लेकिन चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे, या फिर यहाँ पर सांप बिच्छू आपको मिल जाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि जब वादा किया जाता है हर चुनावों में, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर वो तमाम बड़े चेहरे आते क्यों नहीं? इस मिल के बंद होने और दोबारा न खुल पाने के क्रम से उन लोगों का रोजगार और जिंदगी तो प्रभावित हुई ही है जो इस मिल में काम करते थे, बल्कि इससे आसपास के रहने कमाने वालों पर भी खासा असर पड़ा है। आपको लग रहा है कि अगर ये शुगर मिल जो बंद था अगर चालू हो जाएगा तो फिर यहाँ पर फायदा होगा? जी फायदा होगा, हम लोग को फायदा होगा। लोग यहाँ पर आएंगे तो आपकी दुकान में खरीदारी भी बढ़ेगी। जी। क्या चाहते हैं आप, नई सरकार बने तो क्या करे? अच्छा से हम लोग और अच्छा से होके काम धंधा, हम लोग अच्छा 2 रुपया कमाए खाए, अच्छा से रहे। कौन सा मुद्दा है जो छाया है चुनाव में? मुद्दा क्या सोचकर वोट डालने जाइएगा?
अब जो समय की बात ना है, जिसको समय उस समय आएगा उसमें उसको दिया जाएगा। पत्ते नहीं खोलेंगे आप? अभी पत्ता कैसे खोलेगा? पत्ता तो उस दिन खोलेगा कि जिस दिन बटन दबाएंगे। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं? इसी इलाके के रहने वाले हैं। ये शुगर मिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बंद पड़ा हुआ, इस पर आते कितने मुद्दे नेता लोग आए और चले गए, कभी चालू होने वाला भी नहीं है। मोतीपुर का चीनी मिल चालू हो जाता है, बहुत सा फायदा हर व्यक्ति को, गरीब से लेकर अमीर का हर व्यक्ति का फायदा हो जाएगा। मेरे पिताजी कैशियर थे इसमें। अच्छा, आपके पिताजी इसमें कैशियर थे, तो अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, इसलिए सरकारों का वश नहीं है। वश तो नहीं, नीतीश कुमार ने प्रयास किया, अपनी ओर से प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा, इसलिए सरकारों का वश नहीं है। 30 साल हो गया, अभी तक हुआ है ना। 15 साल लालू जी का भी हम शासन देखे, 15 साल नीतीश बाबू का शासन देखे, ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। मैम, मुजफ्फरपुर के वोटरों का सियासी रुख भापने के सिलसिले में हमारा अगला पड़ाव था उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट। मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी इस वक्त ये सूती कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट 100 सालों से भी पुरानी अपनी पहचान के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी उम्मीद कहाँ पर जाकर टिकी हुई है। कितने लोगों को इस पूरे मंडी की अगर हम बात करें रोजगार मिलता होगा इस मंडी की वजह से? कितने लोग काम करते होंगे? लाखों लोग इस मंडी से जुड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं जो भी नई सरकार बने, चाहे नीतीश की हो, तेजस्वी की हो, किसी और पार्टी की हो, इस मंडी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की क्या डिमांड होगी? क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर जो सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए, इतनी बड़ी ये मंडी है, लगभग 1500 दुकानें यहाँ पर है, लेकिन एक सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। फिर इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं कि इस मंडी में न सिर्फ मुजफ्फरपुर में के लोगों के लिए, चूंकि बाहर से भी आते हैं, और लगभग हम समझते हैं कि 15 से 20 हजार कर्मचारी, मोटिया पल्लार, ये सारे लोग रहते हैं। बाजार में आगे बढ़े तो मालूम पड़ा कि चमकी और कोरोना के अलावा मुजफ्फरपुर में डेंगू भी इन दिनों मुश्किलों का सबब बना हुआ है। आपको याद होगा कि बीते सालों में चमकी बुखार ने मुजफ्फरपुर में काफी कहर बरपाया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का पहला मामला 1995 में आया था। 2019 में चमकी बुखार ने अब तक का सबसे भयावह रूप दिखाया, जिससे 200 बच्चों की जान चली गई थी। इस साल कातिल इंसेफ्लाइटिस अब तक 8 बच्चों की जान ले चुका है। एक तो चमकी का कहर, उस पर कोरोना महामारी से मचे कोहराम के बीच ही डेंगू ने मुजफ्फरपुर के लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यहाँ बहुत परेशान हूँ, कोई छिड़काव नहीं हो रहा प्रशासन की तरफ से, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। नगर छिड़काव हो, जो उसकी दवा हर नालियों में पड़े, जिनके घरों में डेंगू है उनके यहाँ कोई छिड़काव हो। हम लोग पर्सनल अपना ब्लीचिंग पाउडर छीट रहे हैं बस, और क्या करें? सरकार की ओर से भी कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर में डेंगू पूरी तरीके से महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस समय डेंगू बहुत जोरों से फैले हुए, जिस वार्ड में हम लोग खड़े हैं कम से कम 200 मरीज हैं। आप कहाँ से आए हैं? यही पर हूँ, सूतापट्टी में ही हूँ। अच्छा, ये आपके घर की पर्ची है? डेंगू पेशेंट है? मेरे बेटे का हुआ था। कितने साल के आपके बेटे? 18 साल के। 18 साल के हैं, उनको डेंगू हो गया है। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से ही होके आ रहा हूँ। चूंकि कोरोना के मामलों में राजधानी पटना के बाद मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पर है, और अभी जैसा इन लोगों की जुबानी आप सुन रहे थे कि डेंगू के मामले भी लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और प्रशासनिक उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले इस मुजफ्फरपुर में इस समय राजनीति की कड़वी कड़वी बातें नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये आपने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देख और समझ लिया होगा। बुलेट रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों के लिए होना है 2 चरणों में मतदान। दूसरे और तीसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। अगर आपके इलाके में हो रहा है मतदान तो आप वोट करने के लिए जरूर जाइएगा। आज मुजफ्फरपुर से बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।